मम्मी जी कितनी आसानी से सबके सामने कह देती है आपकी बहू में संस्कार नहीं है। आपने जैसे कहा वैसे ही मैं ढल गई, जैसे आपने चाहा वैसे ही रही, कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। और अब फिर क्या करवाना चाहती है आप मुझसे? मालिनी ने पलटकर कहा। बहू तुझे शर्म नहीं आती मुझे यूँ पलटकर जवाब देते हुए? एक तो खुद दो भाइयों के बीच में बैर करा रही है और फिर बड़ी संस्कार वाली बन रही है। अरे तू मेरे घर में आग लगा रही है और मैं लोगों से कुछ कहूँ भी ना? क्यों? ये तो गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। सास आग उगलते हुए बोली। ऐसी क्या आग लगा दी आपके घर में मैंने जो आप मुझ पर इतना बड़ा लांछन लगा रही हो? मैंने कब आपके दोनों बेटों में बैर करवाया? बताइए मुझे, मालिनी ने कहा। क्यों? आज मेरे छोटे बेटे के दिन खराब चल रहे हैं तो तूने अपने पति को उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। तू चाहती ही नहीं है कि मेरा छोटा बेटा भी आगे बढ़े। तुझे तो सिर्फ तेरा आराम दिखता है और कुछ नहीं, जबकि मेरा बड़ा बेटा उसकी मदद करने को तैयार था। सास इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोली। अच्छा, और ये आपसे किसने कहा? आपकी छोटी बहू ने? वैसे मैं भी कहाँ सोच रही हूँ, इसके अलावा और कर भी कौन सकता है? उसी को तो मज़ा आता है हमेशा मेरी खुशियों में आग लगाने में। इस बार मालिनी भी जवाब पर जवाब दिए जा रही थी, जैसे ठान कर बैठी हो कि दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहेगी। किसी ने भी कहा हो, उससे तुझे क्या? अरे तेरे मन में चोर है तभी तो तू बड़े भाई को छोटे भाई की मदद करने से रोक रही है, अपने माता पिता के संस्कार दिखा रही है। सास फिर से बोली। हर बार हमने मदद ही की थी, कभी मम्मी जी इससे इनकार नहीं किया, लेकिन अब हमारे पास पैसे नहीं हैं तो मदद कहाँ से करें? उनका सब कुछ बिकने के बाद उन्हें घर में जगह दे तो रखी है, उनके खर्चे उठा तो रहे हैं, इसके अलावा और क्या करें? मालिनी ने कहा। अच्छा, अभी तो उनकी माँ जिंदा है, एक बार नहीं 10 बार आएंगे वो लोग यहाँ पर। और तुम्हारे पास वो ज़मीन का जो टुकड़ा है उसे बेचकर मेरा बड़ा बेटा उसकी मदद करने को तैयार है, तो तू क्यों मना कर रही है? तेरे मन में चोर नहीं है तो और क्या है? ओह, तो आपको वो ज़मीन का टुकड़ा दिख रहा है, उसे तो मैं आज बेचने दूँ ना कल। आखिर वो ज़मीन का टुकड़ा मेरे परिवार के काम में आएगा। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे भी उनका भविष्य सुरक्षित रखना है। कब तक ननद और देवर पर ही लगाते रहेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी वो तो मुझे मेरे माता पिता ने दिया था। अरे, माना कि तेरे माता पिता ने दिया है, लेकिन मुसीबत के समय वो काम में तो आ सकता है। और बहू, तेरी पहली जिम्मेदारी ससुराल के लिए है। तेरा देवर कौन सा वो पैसे अपने पास रखने के लिए कह रहा है? उसका व्यापार फिर से खड़ा हो जाएगा तो वो पैसे वापस कर देगा। आज तक उन्होंने वापस किया ही क्या है? पहले ये तो बताइए। मेरी शादी में जो गहने आप लोगों ने चढ़ाए थे वो सारे गहने अपने देवर जी की शादी में उसकी पत्नी को चढ़ा दे, ये कहकर के बाद में आधा आधा कर दूंगी। लेकिन उन दोनों ने तो वो गहने देने से ही इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो उसका स्त्री धन है। और आपने कितनी आसानी से उसकी गलती पर पर्दा डालते हुए कहा, बहू मैं तुझे नए गहने बनवा दूंगी। वो गहने तो आज तक नहीं बने। देवर जी की ज़िद पर कि उन्हें बिजनेस करना है, आपने अपना घर बेचकर उसके 3 हिस्से कर दिए, एक बड़े बेटे के लिए, दूसरा छोटे बेटे के लिए और तीसरा खुद के लिए। हमने तो उसमें से ये छोटा सा फ्लैट खरीदा है, लेकिन देवर जी ने क्या किया? बिजनेस के नाम पर अपना और आपका दोनों का हिस्सा लगा दिया, और आज आपके पास भी कुछ नहीं है, फिर भी आप उन्हीं का साथ दे रही हैं। मम्मी जी, जितनी मदद मैं कर सकती थी हमने कर दी, उससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। एक आदर्श बहू बनने के चक्कर में मैं मेरे बच्चों के भविष्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। आपको जो कहना है कहिए, लाख संस्कार विहीन बताइए, पर इस बार उनकी कोई मदद नहीं करूँगी मैं। आप एक माँ हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी आप उसकी मदद करने को तैयार है, तो सोचिए, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी मेरे बच्चों के बारे में सोचने का पूरा हक है। मालिनी की बात सुनकर सासू माँ को भी समझ में आ गया कि इस बार वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही वो इस बार गलत है। साथ ही अंदर कमरे में बैठे देवर देवरानी को भी यह बात अच्छे से समझ में आ गई। आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।